नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विभोर चौधरी और आप देख रहे हैं जनता टीवी। दोस्तों, जनता टीवी के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस का यह खास कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं कुछ पंक्तियों से प्रोग्राम शुरू करना चाहूंगा कि आज नई सज धज से गणतंत्र दिवस फिर आया है। आज नई सज धज से गणतंत्र दिवस फिर आया है। नवपरिधान बसंती रंग का माता ने पहनाया है। भीड़ बढ़ी स्वागत करने को, बादल झड़ी लगाते हैं। रंग बिरंगे फूलों में ऋतुराज खड़े मुस्काते हैं। धरनी मां ने धानी साड़ी पहन श्रृंगार सजाया है। गणतंत्र दिवस फिर आया है, गणतंत्र दिवस फिर आया है। मैं जनता टीवी की तरफ से और सभी आज जो हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े हैं कवि और कवित्री, उन सब की तरफ से जनता टीवी के दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, आज पूरा देश बड़ी धूमधाम के साथ 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और धूमधाम से इसीलिए क्योंकि हम भारतीय गणतंत्र को भी एक पर्व की तरह मनाते हैं। और जैसे किसी पर्व को गाकर गुनगुनाकर मनाया जाता है, उसी तरह इस पर्व को गाकर गुनगुनाकर मनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है देश के वो रचनाकार, वो कवि कवित्री जो इस पर्व में गाकर गुनगुनाकर अपनी कविताओं से रंग भरेंगे। चलिए मैं उनका परिचय करवा देता हूं। मेरे दाईं ओर है नोएडा से आई पल्लवी त्रिपाठी जी। स्वागत करेंगे इन सब का। पल्लवी त्रिपाठी जी नोएडा से हमारे बीच में आई है। उनके दाईं तरफ बैठे हैं नरेंद्र शर्मा जी, जो बुलंदशहर से हमारे बीच में आते हैं और देश के जाने माने कवि हैं। स्वागत कीजिएगा उनका भी। मेरे बाईं तरफ बैठी है गार्गी कौशिक जी, जो गाजियाबाद से आती हैं और इन दिनों अपने देशभक्ति की कविताओं से छाई हुई हैं। उनके उस तरफ जो बैठी है दीपा गुप्ता जी, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, 26 जनवरी के खास प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं आवाज देना चाहता हूं उनको जो आती है नोएडा से हमारे बीच। मैं पल्लवी जी को बुलाना चाहूंगा उन्हीं की 4 पंक्तियों से। वर्दी सत्य साहस कर्म की निष्काम झांकी है। सियासत ने मगर वर्दी की कीमत कम ही आंकी है। पद के मद में ऐठे सियासतदार सुन ले अब, यहां पर नींव है गणतंत्र और स्तंभ खाकी है। यहां पर नींव है गणतंत्र और स्तंभ खाकी है। पल्लवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने देश के सभी जागरूक नागरिकों को, जनता टीवी के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मैं पल्लवी त्रिपाठी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। साथ ही कोटिश अभिनंदन करती हूं हमारे जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ उन 299 सम्माननीय सदस्यों का, जिनके कारण आज हम हकदार हैं, आज हम भागीदार हैं विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान होने का गौरव हासिल करने के। एक विशेष बात, चूंकि इस मंच पर भी आप देख रहे हैं कि जो महिला शक्ति है, जो मातृ शक्ति है, उसका प्रतिनिधित्व 60% है, तो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी जो संविधान समिति थी उसमें 15 महिलाएं भी थीं। तो उन सबको भी अपना प्रणाम प्रेषित करती हूं, क्योंकि हमारे इन्हीं पूर्वजों ने हमारे लिए रास्ता बनाया है। जी जी। जिस प्रकार की जिन पंक्तियों से विभोर जी ने मुझे आमंत्रित किया, उन्हीं पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ। आप सबका साथ मिले, अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। सुनिएगा कि वर्दी सत्य साहस कर्म की निष्काम झांकी है। वर्दी सत्य साहस कर्म की निष्काम झांकी है। सियासत ने मगर वर्दी की कीमत कम ही आंकी है। पद के मद में ऐठे हैं सियासतदार सुन ले सब, यहाँ पर नींव है गणतंत्र और स्तंभ खाकी है। यहाँ पर नींव है गणतंत्र और स्तंभ खाकी है। हम सभी अपने देश में हम सिर्फ उत्सव प्रधान लोग नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो अपनी हर खुशी को साथ में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और यह तो हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। हमारे लोकतंत्र के, हमारे संविधान की, हमारे गणतंत्र का मूल संदेश क्या है, 4 पंक्तियों में कहने का प्रयास करती हूं। सुनिएगा कि 3 रंग एक हैं ये सोच कर विवेक से, एक दूसरे को आप प्यार और मान दो। जाति पाति संप्रदाय रंग रूप बोलियां, एक सूत्र में पिरो के एक नया विधान दो। देश धर्म कर्म राग राजनीति पे कभी जो आंच आए, हंस के प्राण दान दो। रुको नहीं झुको नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो, रुको नहीं झुको नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। उन्नति के आसमां में एक नई उड़ान लो, उन्नति के
आसमां में एक नई उड़ान लो, उन्नति के आसमां में एक नई उड़ान लो। विविधता में एकता रखने वाले हमारे इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है हमारा महान गणतंत्र। ऐसा क्या है इसमें और क्या हमें शक्ति मिलती है, क्या हमारा साहस है? यदि हमारे अधिकारों से हमें अवगत कराता है तो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हर साहस को भी हम तक पहुंचाने की बात करता है। 4 पंक्तियां पुनः निवेदित करती हूँ कि हमें इस अपने संविधान से क्या अधिकार मिले हैं, वो सुनिएगा कि शांति और क्रांति का सुयोग जानते हैं, वे ही सत्य को बचाने वाली राह बन पाते हैं। शांति और क्रांति का सुयोग जानते हैं, वे ही सत्य को बचाने वाली राह बन पाते हैं। प्रेम वश हो के संग नाचते जो गोपियों के, कृष्ण बन चक्रपाणी युद्ध जितवाते हैं। शबरी के जूठे बेर स्वाद लेके खाए और शरणागतों को निज हिय से लगाते हैं, किंतु दम्भियों के सर चढ़ता अधर्म तब राम जी के दूत पूरी लंका फूंका रहे हैं। दम्भियों के सर चढ़ता अधर्म तब राम जी के दूत पूरी लंका फूंक आते हैं। क्या है हमारे देश में ऐसा, कौन है हमारे संविधान के मुख्य स्तंभ? उनके नाम कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ, आप सबका समर्थन मिले, सुनिएगा कि रत्न प्रसूता हरिति माँ, भारत माँ के यशगान की जय। रत्न प्रसूता हरित माँ, भारत माँ के यशगान की जय। जय जवान जय जय किसान, मिलकर बोलो विज्ञान की जय। जय जवान जय जय किसान, मिलकर बोलो विज्ञान की जय। प्रथम नमन उनको सदैव जो है सरहद पर डटे हुए, अपनों की रक्षा को तत्पर मृत्यु के सम्मुख डटे हुए। हमने सिखलाया दुनिया को सबसे पहले, हमने सिखलाया दुनिया को खुद से पहले सबको रखना, और बात कहीं बलिदान की हो सबसे पहले खुद को रखना। और बात कहीं बलिदान की हो सबसे पहले खुद को रखना। माटी के खातिर मिटने पर, माटी के खातिर मिटने पर होने वाले अभिमान की जय। जय जवान जय जय किसान, मिलकर बोलो विज्ञान की जय, मिलकर बोलो विज्ञान की जय। 4 अंतिम पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि इतिहास के पन्नों को पलटो, हम विश्व गुरु कहलाते हैं। और सिर्फ इतिहास की नहीं, हम सब जानते हैं कि कोविड की इस आपदा ने जब संपूर्ण विश्व को जकड़ा तो सबसे पहले वैक्सीन लाकर सर्वे भवन्तु सुखिना के संदेश के साथ ना हम अग्रणीय पंक्ति में आकर खड़े हुए, बल्कि अपने सभी देशों को, हम पे आश्रित देशों को हमने वो वैक्सीन मुफ्त में भेजी। पंक्तियां शुरू करती हूँ, सुनिएगा। इतिहास के पन्नों को पलटो, हम विश्व गुरु कहलाते हैं। सूरज से दूरी चंदा तारों की गतियां बतलाते हैं। सुश्रुत सुशीन की परंपरा हम ऋषि चरक के जाए हैं। सारी दुनिया जब बेबस है हम वैक्सीन ले आए हैं। मानवता के इस उत्सव पर मिलने वाले सम्मान की जय। जय जवान जय जय किसान, मिलकर बोलो विज्ञान की जय। मिलकर बोलो विज्ञान की जय, मिलकर बोलो विज्ञान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार जोरदार ताली हो जाए पल्लवी जी के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत खूबसूरत कविता पढ़ी और उन्होंने बताया जय जय ज्ञान का तो भंडार रहा है भारत हमेशा से, और अभी विज्ञान का भी भंडार हो चुका है। पूरे विश्व को वैक्सीन उपलब्ध कराई है भारत ने, और सबको, मैं तो डोज लग चुकी है मेरे ख्याल से, अब जिनको डोज लग चुकी है दूसरी, उनको मैं बुलाना चाहूँगा। हमारे नरेंद्र शर्मा जी बुलंदशहर से हमारे बीच में आते हैं, और मैं उनको बहुत, वो राजनीतिक कटाक्ष की बातें करते हैं, राजनीतिक सरोकार की बातें करते हैं, सामाजिक सरोकार की बातें करते हैं, और बहुत अच्छा लिखते हैं। मुझे उनका लिखा हमेशा बहुत पसंद आता है, और मैं उनकी उन्हीं 2 पंक्तियों से उन्हें बुलाना चाहूँगा ताकि वो आए और अपना काव्य पाठ करें कि घर हमने सजाए ऐसे बेसहूर के, घर हमने सजाए ऐसे बेसहूर के, आईने छुपा रहे हैं दाग हुजूर के। भाई नरेंद्र शर्मा आए और अपना काव्य पाठ करें। भाई नरेंद्र शर्मा। धन्यवाद विभोर भैया। जनता टीवी के समस्त टीम को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहां पे बुलाया, और मैं जनता टीवी के समस्त श्रोताओं को
और समस्त देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं व बधाइयाँ देता हूँ। हम 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान अपना लागू किया। ये संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बन के तैयार हुआ जी। और उसी दिन भारत गणराज्य कहलाया। गणतंत्र से पहले, गणतंत्र की परिभाषा पे आऊँ उससे पहले मैं अपनी 2 पंक्तियाँ से शुरुआत करता हूँ और गणतंत्र की परिभाषा तक पहुँचता हूँ। जी जी, स्वागत है आपका। सत्ता से सवालों पे नौमतें कैसी, सत्ता से सवालों पे तोहमतें कैसी मेरे हुजूर, सत्ता से सवालों पे तोहमतें कैसी मेरे हुजूर, हुकूमतें वतन तो नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है, हुकूमतें वतन तो नहीं होती। वाह वाह। और यही गणतंत्र की परिभाषा है। गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश एक सार्वजनिक मामला है, एक पब्लिक मैटर है। जी जी जी, बिल्कुल सही। किसी शासक या किसी राजा की निजी संपत्ति या संस्था या संस्थान नहीं है। तो इसलिए सभी श्रोताओं से भी मैं कहना चाहता हूं, देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता से आप सवाल पूछते रहें। जिन प्रतिनिधियों को आपने चुनकर के भेजा है उनको मजबूर करें आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो इस पर भी मैं 2 पंक्तियां आपको प्रेषित करता हूं। जी जी, स्वागत। गौर फरमाइए भैया। सबको प्रश्न पूछने होंगे, सबको प्रश्न पूछने होंगे सत्ताधारी पक्षों से, सबको प्रश्न पूछने होंगे सत्ताधारी पक्षों से, तभी युधिष्ठिर विनत करेंगे जनता रूपी यक्षों से। बहुत अच्छे नरेंद्र जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। युधिष्ठिर जी की और यक्ष जी की आपने कहानी सुनी होगी, बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको सवाल पूछते रहना है, वरना इनके पास भी वो भीम और अर्जुन हैं। जी जी जी। और आप जानती हो वही जिनको एक को डंडा दे रखा है और एक को निंदा। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है। जी जी, मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। इससे आगे नरेंद्र जी, स्वागत। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे पूर्वजों ने, क्रांतिकारी पूर्वजों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, फांसी पे झूल गए उस दिन को देखने के लिए कि हम उस सपने को, उस लक्ष्य को पा सकें कि जहां पे खुशहाली हो और लोग हंस सकें। और इसीलिए हम इस 26 जनवरी को हर वर्ष उत्सव के रूप में मनाते हैं। एक कविता प्रेषित करता हूं मैं भारत की आजादी हूं, मैं भारत की आजादी हूं, क्यों लगती आधी आधी हूं, मैं भारत की आजादी हूं, क्यों लगती आधी आधी हूं, मेरा उद्गम सफल हुआ है अंबानी की कोठी में, मेरा उद्गम सफल हुआ है अंबानी की कोठी में, लेकिन कितने बसर कर रहे सूखी सर्री रोटी में, लेकिन कितने बसर कर रहे सूखी सर्री रोटी में, उड़न खटोले देख देख के मैं मन में मुस्काती हूँ, उड़न खटोले देख देख के मैं मन में मुस्काती हूँ, कलुआ की टूटी साइकिल पे मैं अक्सर मर जाती हूँ। बहुत अच्छा, साइकिल का जवाब नहीं। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। कलुआ की टूटी साइकिल पर मैं अक्सर मर जाती हूँ, मैं भगत की फांसी से जन्मी और लाठी वाला गांधी हूँ, मैं भगत की फांसी से जन्मी और लाठी वाला गांधी हूँ, मैं भारत की आजादी हूँ, मैं क्यों लगती आधी आधी हूँ, मैं भारत की आजादी हूँ, क्यों लगती आधी आधी हूँ। अगला बंद सुनाता हूं मैं। जी जी, स्वागत। ऊंची ऊंची बनी इमारतें हर बंगले में कार खड़ी, ऊंची ऊंची बनी इमारत हर बंगले में कार खड़ी, पर आजादी हरिचरण की झुग्गी में बीमार पड़ी, आजादी क्या बात है, बहुत शानदार, झुग्गी में बीमार पड़ी, बहुत बड़ी बात कह दी नरेंद्र भाई, बहुत बढ़िया। ऊंची ऊंची बनी इमारत हर बंगले में कार खड़ी, पर आजादी हरिचरण की झुग्गी में बीमार पड़ी, पर आजादी हरिचरण की झुग्गी में बीमार पड़ी, कहीं अमीरी एसी में जब चबा रही है काजू को, कहीं अमीरी एसी में जब चबा रही है काजू को, वहीं गरीबी फुटपाथों पर सुला रही है राजू को। आए हाय, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत बड़ी बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात। वहीं गरीबी फुटपाथों पर सुला रही है राजू को, लाल किले पर देख तिरंगा मन ही मन इतराती हूँ, लाल किले पर देख तिरंगा मन ही मन इतराती हूँ, मैं भारत की आजादी हूँ, क्यों लगती आधी आधी हूँ, क्या बात। मैं भारत की आजादी हूँ, क्यों लगती आधी आधी हूँ। इससे अगला एक बंद और मैं प्रेषित करता हूँ। जी जी, स्वागत। भैंस खो गई नेताजी की आला अफसर दौड़ गए। अच्छी बात, क्या बात है, क्या बात निकाल के ले। भैंस खो गई नेताजी की आला अफसर दौड़ गए,
पंडित जी की चाय कटेला वर्दी वाले तोड़ गए, पंडित जी के चाय कटेला वर्दी वाले तोड़ गए। कागज पत्तरियों में अक्सर फूली और फली हूं मैं, कागज पत्तरियों में अक्सर फूली और फली हूं मैं, लेकिन जनता में उतरी तो ऐसा लगा ढली हूं मैं, लेकिन जनता में उतरी तो ऐसा लगा ढली हूं मैं। झूठ नहीं है 7 दशक में कितने ही आबाद हुए, झूठ नहीं है 7 दशक में कितने ही आबाद हुए, लेकिन खेतों में झांकू तो अब भी मैं बर्बादी हूँ। मैं भारत की आजादी हूँ क्यों लगती आधी आधी हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नरेंद्र शर्मा जी, बहुत शानदार। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं उनका नाम होता है गार्गी कौशिक, गाजियाबाद से हमारे बीच में आती है। पेशे से वो वकील है, टीचर है, बहुत ज्यादा उन्होंने डिग्रियां इतनी ले ली हैं कि डिग्रियां कम पड़ गई हैं देश में, इसीलिए नेताओं के पास शायद डिग्री कम है क्योंकि ये पहले ही लेकर बैठी हैं। तो मैं 4 पंक्तियों से उन्हें बुलाना चाहूंगा कि भारत का हर नागरिक संविधान का मीत, इसीलिए सबके अधर विश्वासों का गीत, जो भी बिखरे राह में चुनने होंगे शूल, तभी खिलेंगे देश में उत्थानों के फूल। तो मैं चाहता हूं गार्गी कौशिक जी आए और अपना काव्य पाठ करें इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर। गार्गी कौशिक जी। बहुत बहुत धन्यवाद विभोर जी। और मैं गार्गी कौशिक गाजियाबाद से। सबसे पहले मैं जनता टीवी के माध्यम से सभी दर्शकों को, देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और यही चाहती हूँ कि हमारा देश दिन प्रतिदिन तरक्की करे, खूब आगे बढ़े और जल्द से जल्द विश्व गुरु की उपाधि ले। और मैं सबसे पहले नमन करना चाहती हूँ उन शहीदों को जो कितने ही शहीद हुए हमारी आज़ादी के लिए, और कितने ही सैनिक जो हमारे जो यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर आराम से बैठे हैं, उन्हीं की वजह से बैठे हैं क्योंकि वो वहाँ पर डटे हुए हैं। जी जी जी। तो मैं उन्हीं को नमन करते हुए 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि शहीदों की शहादत को नमन मेरा, नमन मेरा। बहुत बढ़िया। शहीदों की शहादत को नमन मेरा, नमन मेरा। है मेरे दिल में जो बसता चमन मेरा, चमन मेरा। जो इस पे जान देते हैं उन्हीं पे दिल ये कुर्बान है, जो इस पे जान देते हैं उन्हीं पे दिल ये कुर्बान है इस जग से बड़ा न्यारा वतन मेरा, वतन मेरा। बहुत अच्छे गार्गी, बहुत है इस जग से बड़ा न्यारा वतन मेरा, वतन मेरा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और मैं जैसा कि अभी विभोर जी ने बताया कि एक वकील भी हूँ पेशे से, तो मैं बस मेरी एक यही इच्छा है कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है इसमें जो इतना विलंब जो होता है वो थोड़ा ख़त्म हो और जल्द से जल्द सबको न्याय मिले, उपलब्ध हो सबको न्याय, यही मैं एक कामना करती हूँ। और एक गीत और मैं प्रस्तुत करूँगी। अपने गीत की भूमिका में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे अलग अलग रंग हैं हमारे देश में, अलग अलग जाति है, अलग अलग संस्कृति हैं, वेशभूषाएं हैं, सब कुछ इतना अलग अलग है, विभिन्नताओं में भी लेकिन एक एकता नज़र आती है। वो एकता है कि हम सब भारतवासी हैं जी। तो वो उन्हीं भावों को लेकर मेरा ये गीत है, तो मैं प्रेषित करती हूँ। 3 रंग से सजा तिरंगा भारत की ये शान है, इस दुनिया से न्यारा देखो मेरा हिंदुस्तान है, इस दुनिया से न्यारा देखो मेरा हिंदुस्तान है। 3 रंग से सजा तिरंगा भारत की ये शान है, इस दुनिया से न्यारा देखो मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है। योग दिया जिस दुनिया को जिसने शांति मार्ग दिया, योग दिया दुनिया को जिसने शांति मार्ग का ज्ञान दिया। छोटा बड़ा नहीं कोई भी सबको एक सामान दिया, छोटा बड़ा नहीं कोई भी सबको एक सामान दिया। इस धरती पर नर और नारी, इस धरती पर नर और नारी दोनों एक समान है, दोनों एक समान है। 3 रंग से सजा तिरंगा भारत की ये शान है, इस दुनिया से न्यारा देखो मेरा हिंदुस्तान है।
हर नदिया में माँ दिखती है, हर कंकर में ईश्वर है। हर नदिया में माँ दिखती है, हर कंकर में ईश्वर है। हर बंधन एक उत्सव जैसा, हर बंधन एक उत्सव जैसा, हर तिथि में परमेश्वर है। इस धरती पर जन्म मिला है, इस धरती पर जन्म मिला है, इसका मुझे अभिमान है, इसका मुझे अभिमान है। तीन रंग से सजा तिरंगा भारत की ये शान है। इस दुनिया से न्यारा देखो मेरा हिंदुस्तान है, इस दुनिया से न्यारा देखो मेरा हिंदुस्तान है। और अगले बंद में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, कितने लोगों ने अपनी जवानी निछावर कर दी। भगत सिंह आजाद सरीखे वीरों की ये धरती है, भगत सिंह आजाद सरीखे वीरों की ये धरती है। देश प्रेम की रक्षा हेतु लक्ष्मीबाई मरती है। इस धरती की शौर्य कथाएं, इस धरती की शौर्य कथाएं ही इसकी पहचान है, ही इसकी पहचान है। तीन रंग से सजा तिरंगा भारत की ये शान है। इस दुनिया से न्यारा देखो मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है। और अंतिम बंद रखती हूँ कि अलग अलग है जाति सबकी, अलग अलग ही भाषा है। अलग अलग है जाति सबकी, अलग अलग ही भाषा है। अलग अलग होकर एक रहना भारत की परिभाषा है। अलग अलग होकर एक रहना भारत की परिभाषा है। सब धर्मों का एक ही नारा, सब धर्मों का एक ही नारा, भारतवर्ष महान है, भारतवर्ष महान है। तीन रंग से सजा तिरंगा भारत की ये शान है। इस दुनिया से न्यारा देखो मेरा हिंदुस्तान है, इस दुनिया से न्यारा देखो मेरा हिंदुस्तान है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गार्गी कौशिक जी, बहुत बहुत खूबसूरत गीत सुनाया इन्होंने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गार्गी कौशिक जी के लिए। एक बहुत शानदार गीत इन्होंने सुनाया। गार्गी जी बहुत शानदार आपकी प्रस्तुति रही। अपना हिंदुस्तान है, बहुत ही प्यारा गीत। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत जल्दी मिलते हैं। जनता टीवी देखते रहिए। जनता टीवी के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं विभोर। और अब गीत के बाद चलते हैं गजलों की तरफ, जहां दीपक गुप्ता जी अपनी गजलों से 26 जनवरी के इस पावन पर्व को कैसे मना रही हैं। चलिए उनकी तरफ चलते हैं और 4 लाइनों से मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि भारत के गणतंत्र का सारे जग में मान, भारत के गणतंत्र का सारे जग में मान, 7 दशकों से जल रही इसकी अद्भुत शान, सब धर्मों को मान दे रचा गया इतिहास, इसीलिए हर नागरिक के अधरों पर है हास। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा दीपक गुप्ता जी से कि वो अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। नमस्कार। जनता टीवी के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और एक रचना से मैं ये इस उत्सव की शुरुआत करती हूं। जी स्वागत है दीपक जी। अपने देश को एक संदेश देना चाहती हूं कि शराफत के नुकसान बहुत हैं, शराफत के नुकसान बहुत हैं और सादगी के भी कद्रदान बहुत हैं। धन दौलत छुपा कर रखना, धन दौलत छुपा कर रखना दुनिया में बेईमान बहुत है। भाई वाह, बहुत शुक्रिया। और दिल की बातें इशारों से कहना, दिल की बातें इशारों से कहना, दीवारों के भी कान बहुत हैं। क्या बात है, शुक्रिया। बातें इशारों में कहना, दीवारों के भी कान। और हवा में नहीं उड़ते दोस्तों, उड़ने को आसमान बहुत है। हवा में नहीं उड़ते दोस्तों, उड़ने को आसमान बहुत है। और सबसे दोस्ती मत कर लेना, सबसे दोस्ती मत कर लेना, मिलते यहाँ अनजान बहुत हैं। मेरे देश की खामियां मत गिनाना, मेरे देश की खामियां मत गिनाना, प्यारा मुझे हिंदुस्तान बहुत है, प्यारा मुझे हिंदुस्तान बहुत है। शुक्रिया। और एक और रचना रखती हूँ आप सभी के समक्ष। क्यों गाऊं गीत ऐसा
दूं ऐसी प्रस्तुति क्यों जी। क्यों गाऊं गीत ऐसा, दूं ऐसी प्रस्तुति क्यों, करूं सृजन ऐसा जिसमें हो विदेश स्तुति क्यों, करूं सृजन ऐसा जिसमें हो विदेश स्तुति क्यों। गाती हूँ देश की माटी और शहीदों की वीरता का गान, गाती हूँ देश की माटी और शहीदों की वीरता का गान, भूल जाए कोई रण बांकुरों की आहुति क्यों, भूल जाए कोई रण बांकुरों की आहुति क्यों। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। समृद्ध रहा इतिहास और महान वेद पुराण हैं, समृद्ध रहा इतिहास और महान वेद पुराण हैं, फिर धूमिल होने दूं इसकी कोई भी श्रुति क्यों, फिर धूमिल होने दूं इसकी कोई भी श्रुति क्यों। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। चीन चले चालें या पाक करे नापाकी, चीन चले चालें या पाक करे नापाकी, देकर माफी हर बार विनम्र बने इनके प्रति क्यों, देकर माफी हर बार विनम्र बने इनके प्रति क्यों। विज्ञान साहित्य गणित और टेक्नोलॉजी का भंडार है, चूमे फिर प्रतिभाएं परदेश की धरती क्यों, चूमे फिर प्रतिभाएं परदेश की धरती क्यों। दीप घर बाहर दोनों हो तुझसे रोशन, दीप घर बाहर दोनों हो तुझसे रोशन, केवल बाहर प्रकाशमान हो इसकी द्युति क्यों, केवल बाहर प्रकाशमान हो इसकी द्युति क्यों। बहुत बढ़िया। तो दीपा जी की गजलों के बाद और मुक्तकों के बाद अब थोड़ा सा जोशीला माहौल हो चुका है, माहौल थोड़ा सा बदलते हैं और थोड़ा सा हास्य की तरफ चलते हैं। और मैं ले चलना चाहता हूं आपको हरियाणा के उन छोटे गांव में जहां 26 जनवरी कैसे मनाई जाती है। यहां उपस्थित सभी कवियों ने अपने रंग में अपने तरीके से बताया कि 26 जनवरी का पर्व क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। लेकिन गांव के एक सरकारी स्कूल के बच्चे के लिए 26 जनवरी का त्योहार क्या है, आप सभी लोग सुनिएगा। गांव के एक छोटे से मासूम से बच्चे से मास्टर जी ने पूछा, हाँ भाई राजू खड़ा हो जा, बता 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। और बच्चा थोड़ा डर के सहम के खड़ा हो गया, बोला मास्टर जी 26 जनवरी हमारी पानीपत वाली बुआ की तरह है जो हर साल रूठ जाती है, इसलिए मनानी पड़ती है। तो ये मासूम बच्चे का सवाल है, उनकी नजर में क्या है। मास्टर ने कहा तू बैठ जा, उसे कहा तू बैठ जा, दूसरे को खड़ा करा, बोला खड़ा हो, बोला बता बापू का क्या योगदान रहा। तो बालक बोला मास्टर जी बापू का बहुत योगदान रहा, बापू लॉकडाउन से पहले नौकरी पे जाया करते थे और लॉकडाउन के बाद घर में खाना बनाना, पोछा लगाना, बर्तन करना सब बापू ने करा, और बापू का अगर योगदान ना होता हमें 2 टाइम की रोटी नहीं मिलनी चाहिए। मास्टर ने कहा मैं तेरे बापू की नहीं पूछ रहा, तू बैठ जा, बता बापू ने क्या 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 काम करे। बोला जी बापू ने बहुत सारे काम करे, भाई को पढ़ाया लिखाया, उसकी नौकरी लगवाई, उसका ब्याह करा। बोला भाई तू बैठ जा, मैं तेरे बापू की नहीं पूछ रहा हूं, मैं महात्मा गांधी की पूछ रहा हूं। महात्मा गांधी के नमक असहयोग और दांडी यात्रा के बारे में बताओ। एक बच्चा खड़ा हो, बोला जी मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। बोले हाँ शाबाश बेटे बताओ। बोला मास्टर जी एक बार बापू लॉकडाउन में खाना बना रहे थे तो सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, तो मां ने असहयोग दिखाते हुए घर में रखी डांडी उठाई और मारना चालू कर दिया। और मार मार के पूरे मोहल्ले में घुमाया, इसे नमक असहयोग और दांडी यात्रा कहा गया है। तो मास्टर ने कहा तुम बैठ जाओ, तू बैठ, कोई है जो महात्मा गांधी को जानता है यहाँ बापू को। एक बच्चा खड़ा हो, जी मैं जानता हूं, मैंने देखा उन्हें, मैंने महात्मा गांधी को देखा, वो बहुत बड़े आदमी थे। बोले तूने कहा देखा। मैंने जी लगे रहो मुन्ना भाई में देखा था उन्हें, बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने संजय दत्त की गुंडागर्दी और शराब सब छुड़ा दिया, और संजय दत्त तो बापू से इतने प्रभावित हुए बाद में 3.5 साल की जेल काट के आए। बहुत अच्छे, हाँ इतने प्रभावित हुए। मास्टर ने कहा भाई तू भी बैठ जा। तो मास्टर ने दूसरे बालक से पूछा भाई कोई ऐसा है जो यहाँ तिरंगे के बारे में बता दे। एक बालक खड़ा हुआ, बोला जी मैं बताऊंगा। हाजिर जवाब बालक हरियाणा का। बोला मास्टर हम बताओगे तिरंगा 3 चीजों से मिलकर बना। बोले शाबाश बताओ। बोला ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, इंस्पेक्टर वागले और गेंडा स्वामी। 3 चीजों से मिलकर बना मास्टर जी। और एक बात बताऊं, अगर ये दोनों ना उस मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर ना निकालते देश पे बहुत बड़ा हमला हो जाता। तो इन्होंने तो देश को बहुत बड़े हमले से बचाया। बोला भाई तू बैठ जा, तू रहने दे। तो पूछा कि बापू को कोई जानता है नहीं जानता है। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, बहुत मासूम, क्लास का सबसे छोटा बच्चा, अगर लगे कि उसने सही जवाब दे दिया हो, उसने कहा जी बापू बहुत अच्छे आदमी थे,
वो धोती कुर्ता पहनते थे, चरखा चलाते थे, और पूरी दुनिया, पूरा विश्व जहां बापू के बताए रास्ते पर चलता है, वहीं हिंदुस्तान के कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। अरे बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं अब हास्य से एक बार फिर माहौल को थोड़ा सा कविता मुक्तक की तरफ ले जाना चाहूंगा, और बिना किसी भूमिका के मैं निवेदन करना चाहूंगा पल्लवी जी से कि वो अपना आगे का काव्य पाठ शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सभी दर्शकों को प्रणाम, पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। कि वो धरती जहाँ भोर में किरने ओम मंत्र उच्चारे, वो धरती माँ जिसके सागर नित नित पांव पखारे, वो धरती जहाँ राम कृष्ण भी बाल रूप में आए, वो धरती जहाँ माँ अनसुईया तीनों देव झुलाए, तीनों देव झुलाए। शीश नवाऊं मांगू नित नित, शीश नवाऊं मांगू नित नित, बस इतना वरदान, हिंदी हिंदू हिंद धराही हो मेरी पहचान, हिंदी हिंदू हिंद धराही हो मेरी पहचान, हिंदी हिंदू हिंद धराही हो मेरी पहचान। हम सब जानते हैं कि हमारा गौरव क्या है, हमारा संविधान, हमारे तिरंगे के 3 रंग जिसके नीचे आके हम सब एक हो जाते हैं। ये 3 रंग हमारा अभिमान है, लेकिन एक ऐसे रंग की बात करती हूँ जिस पर हमारा तिरंगा अभिमान करता है। आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगी, छंद सुनिएगा। कि युद्ध हेतु घर से चले हैं वीर लाल, तब लालिमा तिलक वाले भाल रंग आए हैं। क्या बात है। शौर्य शक्ति साहस की लाल लाल ऊर्जा से भारती के लाल बेमिसाल रंग आए हैं, और टूटी लाल चूड़ी छूटा मेहंदी सिंदूर लाल, गौरव से उन्नत कपाल रंग आए हैं, और एक एक बूंद को प्रणाम करते हैं जिस रक्त से तिरंगे लाल लाल रंग आए हैं, एक एक प्रणाम करते हैं जिस रक्त से तिरंगे लाल लाल रंग आए हैं, एक एक बूंद को प्रणाम करते हैं जिस रक्त से तिरंगे लाल लाल रंग आए हैं। सड़क संसद सरहद हर जगह जो डटे हुए हैं, जहाँ पे हम अपने हर त्योहार, हर सांस्कृतिक उत्सव से लेके गणतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव बनाते हैं, जिनके दम पे मनाते हैं, इस पूरे मंच की तरफ से उनको प्रणाम प्रेषित करते हुए अपने काव्य पाठ को विराम देती हूँ। कि शांति भंग हेतु पर मार नहीं पाए रिपु, वायु वीरों को प्रणाम शत शत कीजिए। शांति भंग हेतु पर मार नहीं पाए रिपु, वायु वीरों को प्रणाम शत शत कीजिए। जल अधि को बांध लेवे निज सूरता से, ऐसे जल शूरों का आभार नित्य प्रति कीजिए, जल शूरों का आभार नित्य प्रति कीजिए। 0 डिग्री पे लड़ते 50 ताप, 0 डिग्री पे लड़े डिग्री 50 ताप, उनकी सुरक्षा हेतु आप व्रत लीजिए। जल थल और नभ से जो देश रक्षित है, सभी रण बाकुरों को शीश नत कीजिए, सभी रण बाकुरों को शीश नत कीजिए, सभी रण बाकुरों को शीश। बिना किसी भूमिका के मैं निवेदन करना चाहूंगा नरेंद्र जी से कि वो अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद भैया, पुनः धन्यवाद सभी का। पल्लवी जी ने बहुत अच्छा गीत सुनाया, तरन्नुम में सुनाया। मैं भी आपके बीच एक गीत प्रस्तुत करूंगा। जी, स्वागत। खादी गांधी पे पहले, उससे पहले मैं राजनीति पे 4 पंक्तियां करके फिर खादी पे एक गीत प्रस्तुत करूंगा। जी, स्वागत। जी जी। हाँ, गांधी अक्सर मर जाते हैं राजनीति गलियारों में, गांधी अक्सर मर जाते हैं राजनीति गलियारों में, बोस कहीं गुमनाम हुए हैं सत्ता के चौबारों में, बोस कहीं गुमनाम हुए हैं सत्ता के चौबारों में। गांधी अक्सर मर जाते हैं राजनीति गलियारों में, बोस कहीं गुमनाम हुए हैं सत्ता के चौबारों में। भगत तुम्हारी इंकलाब में सबसे ऊंची ख्याति है, भगत तुम्हारी इंकलाब में सबसे ऊंची ख्याति है। इंकलाब के नारों पर क्यों राजनीति की लाठी है, इंकलाब के नारों पर क्यों राजनीति की लाठी है। मैं समय की सीमाएं हैं तो मैं अपने जल्दी से अपनी गीत पर आता हूँ। खादी पर एक गीत लिखा है। खादी दरअसल जो स्वावलंबन का प्रतीक होता था, पुरुषार्थ का प्रतीक होता था, संघर्ष का प्रतीक होता था, परिश्रम का प्रतीक होता था, लेकिन जब राजनीतिक तांडव रचे गए तब खादी को क्या हुआ, मैं उस पर गीत प्रस्तुत करता हूँ। जी जी, स्वागत नरेंद्र।
खादी भूल गई आजादी कैसे कैसे आई है। क्या बात है। खादी भूल गई आजादी कैसे कैसे आई है। सबसे पहले खादी भूली, मैं जनता के हवाले से पढ़ रहा हूं। जी जी स्वागत। खादी भूल गई आजादी कैसे कैसे आई है। हमने खून पसीना देकर सदियों करी सिंचाई है। खादी भूल गई आजादी कैसे कैसे आई है। हमने भगत दिए दुनिया को, हमने ही आजाद दिए। आंख मिलाने की ताकत दी, गांधी के संवाद दिए। हमने भगत दिए दुनिया को, हमने ही आजाद दिए। आंख मिलाने की ताकत दी, गांधी के संवाद दिए। बहरों को विस्फोटों की हमने आवाज सुनाई है। खादी भूल गई आजादी कैसे कैसे आई है। बहुत बड़े बहुत बड़े। अगला वन सुन। जी अगला वन। स्वागत है। आजादी का लेकर सपना छोड़त बहा समर में अपना। आजादी का लेकर सपना छोड़त बहा समर में अपना। मैले चोलों में पौरुष का रंग भर कर बासंती करना। जिंदाबाद भाई, क्या बात कही है। भारत माँ के बेटों ने, भारत माँ के बेटों ने हंस हंस कर जान लुटाई है। खादी भूल गई आजादी कैसे कैसे आई है। दो बंद हो रहे हैं, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। स्वागत स्वागत। बरदौली की महिला पढ़ लो या झांसी की रानी पढ़ लो। बरदौली की महिला पढ़ लो या झांसी की रानी पढ़ लो। हजरत बेगम के किस्से पढ़ लो, चेन्नम्मा की कहानी पढ़ लो। भारत की सबलाओं ने, भारत की सबलाओं ने जी भर कर लड़ी लड़ाई है। खादी भूल गई आजादी कैसे कैसे आई है। और एक और बंद है। जी जी स्वागत। भारत माँ की आंख के तारे इंकलाब लोहू में उतारे। भारत माँ की आंख के तारे इंकलाब लोहू में उतारे। सिंह ऊधम ने गुंजा दिए थे वंदे मातरम के जयकारे। बिरतानी ताकत को उसने हिंद दहाड़ सुनाई है। खादी भूल गई आजादी कैसे कैसे आई है। एक बार जोरदार ताली हो जाए नरेंद्र शर्मा जी के लिए। और अब बिना किसी भूमिका के, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, मैं गार्गी जी के पास चलते हैं वापस नारी शक्ति के पास। और गार्गी जी क्या लेकर आई हैं इस बार दूसरे दौर में, तो स्वागत है गार्गी जी आपका। बिल्कुल, मैं पुनः प्रणाम करती हूँ और मैं अपने देश की प्रशंसा में कुछ चार पंक्तियां कहना चाहती हूँ। इस देश के कण कण में हर पल वीरता बसती। इस देश के कण कण में हर पल वीरता बसती। ये शान मेरे हिंद की तो घट नहीं सकती। ये शान मेरे हिंद की तो घट नहीं सकती। कितने भी आए सूरमा पर टिक नहीं पाए। क्या बात है। कितने भी आए सूरमा पर टिक नहीं पाए। कोई मिटा ना पाएगा इस देश की हस्ती। कोई मिटा ना पाएगा इस देश की हस्ती। और मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरा देश दिन प्रतिदिन अपनी नई नई प्रतिभाएं आती रहें और उन्नति के पथ पे अग्रसर रहे। स्वागत है। ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, मैं तो बस इंसान हूँ। प्रेम बसा जो सबके दिल में, उसी की मैं पहचान हूँ। ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, मैं तो बस इंसान हूँ। प्रेम बसा जो सबके दिल में, उसी की मैं पहचान हूँ। उसी की मैं पहचान हूँ। गैरों की जो फिक्र है करते, मानव धर्म की सेवा करते। गैरों की जो फिक्र है करते, मानव धर्म की सेवा करते। दया भाव जो मन में रखते, दया भाव
कहते, उन सांसों का प्राण हूँ, उन सांसों का प्राण हूँ। ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, मैं तो बस इंसान हूँ। प्रेम बसा जो सबके दिल में, उसी की मैं पहचान हूँ। और आगे क्या कहते हैं कि धरती माँ को माता कहते, धरती माँ को माता कहते, अन्याय जो कभी न सहते, कर्म को अपना ईश्वर कहते, कर्म को अपना ईश्वर कहते। उन वीरों का मान हूँ, उन वीरों का मान हूँ। ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, मैं तो बस इंसान हूँ। प्रेम बसा जो सबके दिल में, उसी की मैं पहचान हूँ, उसी की मैं पहचान हूँ। और कैसे हैं मेरे देशवासी कि झूठ फरेब न मन में रखते, बन के सूरज जो है तपते। झूठ फरेब न मन में रखते, बन के सूरज जो है तपते। सबको एक समान समझते, सबको एक समान समझते। ऐसे ही कुल की शान हूँ, ऐसे ही कुल की शान हूँ। ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, मैं तो बस इंसान हूँ। प्रेम बसा जो सबके दिल में, उसी की मैं पहचान हूँ। और अंतिम बंद निवेदित करती हूँ कि कर्तव्यों का पालन करते, सच्चाई के पथ पर चलते। कर्तव्यों का पालन करते, सच्चाई के पथ पर चलते। मर्यादा का जीवन जीते, मर्यादा का जीवन जीते। उस गीता का ज्ञान हूँ, उस गीता का ज्ञान हूँ। ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, मैं तो बस इंसान हूँ। प्रेम बसा जो सबके दिल में, उसी की मैं पहचान हूँ। प्रेम बसा जो सबके दिल में, उसी की मैं पहचान हूँ। बहुत बहुत शानदार गार्गी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं बिना किसी भूमिका के एक बार फिर से दीपा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपनी कविताओं से एक बार फिर से इस पर्व में इस उपलक्ष्य में अपनी कविता या गीत गजल से प्रस्तुति दें। दीपा जी स्वागत है। पुनः सभी को नमस्कार करती हूँ और थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए मैं एक हास्य रचना पढ़ती हूँ। जी जी जी, स्वागत स्वागत, क्या बात है। कविता लिखने की चाहत में शायद कुछ अच्छा लिख डाला, कविता लिखने की चाहत में शायद कुछ अच्छा लिख डाला। खफा हुए सुनकर वो जब मैंने सब सच्चा लिख डाला, खफा हुए सुनकर वो जब मैंने सब सच्चा लिख डाला। कांड करें जब खुद तो इनको लाज जरा ना आती है, कांड करें जब खुद तो इनको लाज जरा ना आती है। हमसे बोले लिखते तुमको आई न लज्जा लिख डाला, हमसे बोले लिखते तुमको आई न लज्जा लिख डाला। चढ़ी त्योरियां तनी मुट्ठियां आंखें भी लगे दिखाने, चढ़ी त्योरियां तनी मुट्ठियां आंखें भी लगे दिखाने। लगे बरसने कहकर तुमने क्या ये बच्चा लिख डाला, लगे बरसने कहकर तुमने क्या ये बच्चा लिख डाला। अब गले मिले या बैर करें दुनिया ये हमको फिक्र नहीं, अब गले मिले या बैर करें दुनिया ये हमको फिक्र नहीं। लिखना था बस हमने तो सब चिट्ठा कच्चा लिख डाला, लिखना था बस हमने तो सब चिट्ठा कच्चा लिख डाला। तनातनी में बंधु बुद्धि भी लेने लगी परीक्षा अब तो, तनातनी में बंधु बुद्धि भी लेने लगी परीक्षा अब तो। गजल तो पूरी करनी थी चाची को चच्चा लिख डाला, गजल तो पूरी करनी थी चाची को चच्चा लिख डाला। बहुत अच्छा दीपा जी, शुक्रिया शुक्रिया। और एक मुक्तक मैं अपनी माँ भारती के चरणों में रखती हूँ। स्वागत है। माँ भारती को हाथ जोड़ नमन करती हूँ, माँ भारती को हाथ जोड़ नमन करती हूँ। भाल अपना तेरे श्री चरणों में धरती हूँ, भाल अपना तेरे श्री चरणों में धरती हूँ। बनूं इस योग्य मोल थोड़ा तो चुका सकूं, बनूं इस योग्य मोल थोड़ा तो
चुका सकूं, ऋणी हूँ जो इस वसुधा पे श्वास भरती हूँ, ऋणी हूँ जो इस वसुधा पे श्वास भरती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया दीपा जी। दीपा जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, थोड़ा से हाशिए शुरुआत करके माँ भारती की तरफ वो गई हैं और अब समय यहीं पर समाप्त होता है। और उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। ऐसे ही देखते रहिए जनता टीवी। और मैं 4 पंक्तियों के साथ इस प्रोग्राम को विराम देना चाहूंगा और सभी अपनी तरफ से और साथी कवियों की तरफ से जनता टीवी के सभी दर्शकों को एक बार फिर से 26 जनवरी की इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं कि देश की राह में जा लुटाते हैं जो, देश की राह में जा लुटाते हैं जो, कर्ज कैसे भला उनका चुक पाएगा, अगर ठिठक जाए या धीमे हो कुछ कदम, देश का कारवां मानो रुक जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं फिर किसी दिन, तब तक के लिए देखते रहिए जनता टीवी।